एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ा स्कैंडल 190 मिलियन पाउंड का जो है, 190 मिलियन पाउंड केस तारीख का सबसे बड़ा केस है। चोर चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा इसे रियासत मदीना के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इस खलंडरे को पता ही नहीं था कि क्या करना है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को इस गर्दाब से बाहर निकाला जाए। आज क्यों डॉलर इतना महंगा हो गया, रुपया मिट्टी में मिल गया, इसका एहतसाब होना चाहिए। जिन्होंने बोगिस मुकदमे बनाए कोई उनसे पूछेगा। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश। कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। भावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। इजलास में मरीम नवाज, इसाक डार और राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में दोनों डिवीजन से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों पर हतमी फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्तें काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर की दोबारा इलेक्शन कराने की दरखास्त मुस्तरद। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अब दोबारा इंतखाबात को भूल जाएं, पहले इलेक्शंस कराने का मौका दिया था, अब नहीं कराए तो इसके असरात होंगे। अकबर एस बाबर के वकील ने दलाल दिए, ये कैसे इलेक्शन से जहां शेड्यूल समेत वोटर लिस्ट वगैरह कुछ नहीं था, बंद कमरे में एक शख्स को चेयरमैन बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन में केस की मजीद समाअत 12 दिसंबर को होगी। अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे, पीटीआई ने फ्रॉड इलेक्शन कराया, वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। हालिया इंतखाबात में बानी चेयरमैन इंतखाबात के बजाय खुद एक चेयरमैन नामजद करता है। कहते थे मैं मुखालिफिन को रुलाऊंगा, मगर अल्लाह ने उनको रुला दिया। जमहूरियत के लिए पार्टी के वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सियासी जमातें जमहूरियत की बुनियाद हैं, जब सियासी जमातें खोखली होंगी तो जमहूरियत को क्या होगा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुज़श्ता बरस 10 जून को कानून और आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का गैर कानूनी हुक्म पास किया। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म कल अदम करार दे। बुशरा बीबी रतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की मजीद समाअत 20 दिसंबर को होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि ऑडियो को सोशल मीडिया पर लीक करने वाले की शनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म दिया गया। पता लगाया जाए कि ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। अदालत का आइंदा समाअत पर DG लॉ पैमरा और PTA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अदालत का कहना है कि आगाह किया जाए कि क्या इस तरह की ऑडियो कौमी मीडिया पर नशर की जा सकती हैं। ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस के ज़ेर समाअत होने के दौरान एक और ऑडियो लीक हो जाना परेशान कुन अमर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1436 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 66,155 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान मस्बत इशारा है। हुकूमती कोशिशों से डॉलर 284 रुपए पर आ गया। मुश्किल माली सूरत हाल में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आगे बढ़ रहा है। सरमायाकारों के लिए स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।
रियासत में एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। ताकत के इस्तेमाल का हक रियासत को हासिल है, जिसके लिए मकानिज़म मौजूद है। चाहते हैं मुल्क में सियासी अमल आगे बढ़े। निगरान वज़ीर आज़म की आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान में हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी में हेल्थ टेक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमती जिम्मेदारी है। मुस्बत तब्दीली हर शोबे में मेयार पैदा करती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर होना अच्छा इकदाम है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को भी मुकर्रर करे। इससे लोगों के छोटे मोटे खदशात दूर हो जाएंगे। इलेक्शन पर बोले, मुस्लिम लीग नून को विफाक और सूबों में अक्सरियत लेने में मुश्किल नहीं आएगी। बिलावल भुट्टो हमारे लिए काबिल एहतराम है। ख्वाहिशात रखने पर कोई पाबंदी नहीं। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में हर हल्के में उम्मीदवार नहीं है। अलकादी ट्रस्ट केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा से बचाना मुश्किल है। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं की। शेख रशीद अहमद की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन नहीं हुए तो पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। हमें इलेक्शन कमिश्नर के बयान पर यकीन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अगस्त में पंजाब हुकूमत ने बताया था मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। आज मेरे खिलाफ अदालत में 10 मुकदमात की तफसील जमा कराई गई है। दूसरी तरफ शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर तजारत व सनत गौहर एजाज की ज़ेर सदारत एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। मुल्की बरामदात को आइंदा 5 साल में $50 अरब तक पहुँचाने की तजावीज़ पर गौर। गौहर एजाज कहते हैं, हुकूमती इक़दामात से मुल्की टेक्सटाइल बरामदात को $50 अरब तक पहुँचाया जा सकता है। मुल्की बरामदात बढ़ने से कर्ज़ों का बोझ कम हो सकता है। पाकिस्तान को आलमी मार्केट में मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF बोर्ड मीटिंग 11 जनवरी को होगी। IMF बोर्ड $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी पर गौर करेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले इक्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। मजीद $70 करोड़ मिलने से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। $1.1 अरब की आखिर किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मुतवक्के हैं।